लिखो प्रश्न पहला आज का। लिखो भाई प्रश्न, हेडिंग डाल लीजिए। आज की क्लास में आप हेडिंग डालिए ऑफर वाले प्रश्न। ऑफर देखिए ना, आपने कई बार कहते हैं कि 3 सामान खरीदोगे तो 1 फ्री मिल जाएगा। ऐसे ऐसे ऑफर देखें आपने, वो वाले क्वेश्चन है। जैसे आप 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो तीसरी आपको फ्री मिल जाएगी। ऐसा ऑफर चल रहा है, आपको पता है? नहीं पता? अभी बता रहा हूँ ना, 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तीसरी टेस्ट सीरीज है फ्री। पर आप एक ही बहुत है, आपसे तो एक ही नहीं संभाली जाएगी, मेरे को पता है। आज पता नहीं कौन आया था सुबह सुबह मेरे पास, क्या गुरुजी हम तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे। शनिवार को पता चलेगा, जो टेस्ट में नहीं बैठेगा सोमवार से उसकी एंट्री नहीं ध्यान रखना। आप अपनी फीस रखना अपने पास, ठीक है ना? जो टेस्ट नहीं देगा उसको कोचिंग में एंट्री नहीं है सोमवार से, ही ध्यान रखना। फिर आप रहना घर पे मस्ती मारना। मस्ती मारने के लिए कोचिंग थोड़ी चला रहे अपने, कोचिंग इसलिए चला रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। और आप अगर नहीं पढ़ोगे तो टेस्ट नहीं देने का मतलब यही है कि पढ़ने की इच्छा नहीं है, और पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर कोचिंग आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अगर मेहनत कर सकते हो तो ही आए आप, मेहनत नहीं कर सकते तो अभी काम चला था, बताया पहले ही मैं, सरसों की बढ़ाई चलने लग रही है, ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि आप नौकरी लगने के लिए मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत, आपको खुद की मेहनत दिखती है, लेकिन आप जब घर से आते हो तो आपको जो खाना बना करके देते हैं वो भी आपके बराबरी मेहनत कर रहे हैं। आपके पापा जो आपकी फीस भरते हैं, अन्य आवश्यकताओं को दूर करके पहले आपकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। आपके जो गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो सब लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं उन सभी को जरूरत है नौकरी की, केवल आपको नहीं है। आप लगोगे तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें पूरी होगी। आपको वो लोग कहते नहीं है बार बार बोल करके कि आप लग जाओगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि आप तैयारी करने जा रहे हो तो लगोगे, 100% भरोसा है। और आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कितने लोगों के उम्मीदों पे पानी फिरेगा, आप समझ सकते हो बात को। इसलिए मेहनत करो, ढंग से करो, या फिर साइड में हो जाओ, छोड़ दो काम, या आर या पार, ये बीच वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है? क्या टॉपिक हमारा मैंने बताया, क्या चल रहा है आपने हैं? हाँ, ऑफर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार 2 शर्ट बेचने पर, खरीदने पर, एक दुकानदार 2 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट फ्री देता है। एक दुकानदार 2 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट फ्री देता है। छूट प्रतिशत बताओ। छूट प्रतिशत बताइए। पहला प्रश्न है, इसलिए आप देखो कैसे करना है, इसको ध्यान दो सभी। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हम लेवल को बढ़ाएंगे आगे चल करके ना। भी आपको पता तो होना चाहिए, आप दुकान से कोई सामान खरीद के ले आते हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कितने % की छूट आपको मिली है, तो फिर क्या मतलब आपके पढ़ने का? ये पेपर के लिए नहीं बता रहा मैं आपको क्वेश्चन, ये आपको बता रहा हूँ, आपकी दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें हैं जो ये चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, है ना? मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार ने बहुत सारी शर्टें आपके सामने रख दी, हजारों शर्टें रख दी, आपको कहा भी इसमें से डिसाइड करो आपको कौन सी लेनी है। आपको सारी पसंद आ रही है, लेकिन सारी तो लेके जानी नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर उसमें से कोई 2 शर्ट खरीदनी है आपको, दुकानदार ने बोल दिया कि इनमें से 2 खरीद लो, सभी का रेट एक जैसा है, आप 2 खरीद लो, 1 आपको फ्री दे दूंगा मैं। आपने देखा कि प्रत्येक शर्ट पे कितने रुपए लिखे हुए हैं? मान लीजिए कि प्रत्येक शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? 100 रुपए। प्रत्येक पे 100 रुपए, इसका मतलब आप घर पे कितनी शर्ट लेके आए? बोलो कितनी लेके आए? 3। एक शर्ट पे 100 रुपए लिखे हुए थे, तो 3 शर्टों पे कुल कितना लिखा हुआ था? कुल कितने रुपए? क्योंकि आपके घर पे आपके पापा को नहीं पता कि आप एक फ्री लेके आए, उन्होंने आकर के आपने बैग ला करके रखा घर पे और आप चले गए अपने दोस्तों के साथ। आपके गार्जियन से, आपके मम्मी पापा, किसी ने, भाई बहन ने वो लिफाफा खोला, उसमें से देखी शर्टें निकाली,
शर्ट निकाली तो प्रत्येक शर्ट पे क्या प्रिंट था, 100 रुपए। शर्ट कितनी थी, 3 थी, तो वो क्या सोचेंगे कि आप 300 रुपए की 3 शर्ट खरीद के लाए हो, यही तो सोचेंगे वो। लेकिन वास्तविकता ये है क्या, वास्तविकता ये नहीं है। आप केवल कितनी शर्टों के पैसे दे के आए थे, 2 शर्टों के। इसका मतलब आपको पता है कि आपने रुपए कितने खर्च किए, 200। घर पे जो देख रहे हैं उनको क्या लग रहा है, कितने खर्च किए, 300। समझ आई बात आपको। इसका मतलब जो आपने सामान खरीदा है ना, उस सामान पे अगर अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य बताओ कितना है उस पे, अरे टोटल सामान पे कुल जो कुल कुल अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपए। भाई 100 रुपए की 3 शर्ट है तो कुल 300 रुपए अंकित मूल्य है। लेकिन आपने दिया कितना है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, आपने दिया कितना है, 200। तो देखो कितने रुपए की छूट मिली आपको, 100 रुपए की छूट मिल गई। छूट किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पर मिलेगी। गुणा में प्रतिशत के लिए बस 2 जीरो से 100 में 3 का भाग देना था आपको, 33 सही 1/3% की छूट, ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बात समझ आई क्या आपको। और करूंगा मैं ऐसे 2 3 4 प्रश्न और दूंगा आपको, समझ नहीं आई तो आ जाएगी। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो। लिखो क्वेश्चन, बोल दूं। देखो एक दुकानदार 3 घड़ी खरीदने पर, एक दुकानदार 3 घड़ी खरीदने पर 2 घड़ी फ्री देता है। 3 घड़ी खरीदने पर 2 घड़ी फ्री देता है, छूट प्रतिशत बताएं। अब की बार प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, छूट प्रतिशत बतानी है आपने। 40%। ध्यान देना भाई, देखो आंसर आया क्या सभी का। आप देखो कि उसने कुल घड़ी खरीदी कितनी है भाई, कुल कितनी घड़ी लेकर के आया वो, 5 घड़ी लेकर के आया। और प्रत्येक घड़ी पे मान लो 100 रुपए अंकित है, तो कितने रुपए अंकित हो गए टोटल, अंकित मूल्य कुल कितना हो गया, 500 रुपए। ये तो हो गया अंकित मूल्य, जितना सामान लेकर के आया है उनको आप 100 से गुणा कर दो भाई। एक सामान 100 रुपए का लिखा हुआ है मान लीजिए, तो 5 वस्तु है, 500 रुपए की अंकित मूल्य के हिसाब से हो गई। लेकिन उसे 2 तो फ्री मिली है, इसका मतलब पैसे उसने कितनों के दिए हैं, केवल 3 घड़ियों के पैसे दिए उसने। तो 3 घड़ियों के 100 रुपए के हिसाब से रुपए कितने हुए बताओ, 300 रुपए। ये क्या हुआ इसका विक्रय मूल्य। अब आप देखो कितनी छूट मिली इसको, छूट मिल गई 200 रुपए की। छूट हमेशा मिलेगी किस पे, अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए। गुणा में प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 5 20, जीरो का जीरो, तो कितना प्रतिशत छूट मिला इसे, 40% का छूट मिल गया। बात समझ आ रही क्या आपको, फिर से लिखो। लिखो क्वेश्चन, बोलूं, लिखिए। एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है, तो बताओ छूट प्रतिशत। आंसर बोलना मत प्लीज, सभी विद्यार्थी आंसर निकालें इसका। इसके बाद मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इसके बाद मैं लेवल चेंज करूंगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम। निकला आंसर सभी का, कितना आ रहा है आंसर, आ रहा है बेटा 20। हिस्ट्री कितना शानदार लिखा, देख ये आपका रजिस्टर, इसका तेरा भाई ना, ऐसा हो रहा है। मैं लिखे लिखे पेज पेज पर लिखे ऊपर ले,
नोट्स जिसके सुंदर होंगे उसको सम्मानित करेंगे, पता है आपको ना। थोड़े दिन बाद ये प्रतियोगिता होगी, सभी अपने अपने नोट्स लेके आए, कहीं को पता नहीं चलेगा पेज है कहाँ पे, है ना। कहीं तो रफ में तुमने आवा है, बीच में मैथ, बीच में रीजनिंग, बीच में जीके, पता नहीं क्या लिख दियो। 4-5 दिन बाद खुद को समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ क्या लिखा। कुंभा गुणा 2 कर रहे हैं कई तो, गणित बीच में ठोक रहे हैं, तो यही होगा। आपको क्या बोला गया, देखो अंक किया सभी ने आंसर निकाला आंसर, ठीक है। क्या बोला गया आपको, 4 वस्तु खरीदी तो 1 फ्री मिली, इसका मतलब घर पे लेके कितनी वस्तुएं आया, 5। प्रत्येक वस्तु मान लो 100 रुपए की, तो अंकित मूल्य क्या हो गया, कुल 500। लेकिन रुपए कितनी वस्तुओं के दिए उसने, 4 के दिए, क्योंकि एक तो फ्री मिली है। तो 4 वस्तुओं के 100 रुपए के हिसाब से कितने देखे है, 400 रुपए। तो छूट कितनी मिल गई, 100 रुपए की छूट मिलेगी किस पे, अंकित मूल्य कितना है, गुणा में 2 जीरो से 20 5, तो क्या आ गया, डिस्काउंट बताओ 20%। समझ आई बात आपको, बात समझ आई, सभी का सही था क्या, बताओ किस किसका गलत, किसका था। वेरी गुड, लिखो क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% छूट पर कपड़े बेचता है, एक दुकानदार 10% छूट पर कपड़े बेचता है, 10% छूट पर कपड़े बेचता है। एक ग्राहक को 20 शर्ट खरीदने पर, एक ग्राहक को 20 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट फ्री देता है। 20 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट क्या देता है, फ्री देता है। तो उसे कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली। हम्म, 18%। देखिए ध्यान दो सभी, किसी का आया आंसर क्या, देखो देखो सभी विद्यार्थी, क्या बोला गया आपको, आपसे कहा है कि भाई मान लो एक शर्ट कितने की थी, आपने जाकर के अभी तक आपने पूछा नहीं है कि इसका ऑफर क्या चल रहा है, आपने केवल जा करके रेट देखा। किसी शोरूम में गए हो क्या, शोरूम में जाते हो ना, तो वहाँ प्रत्येक जो सामान पड़ा है, अलग शर्टें पड़ी है खूब सारी, बहुत सारा सामान पड़ा है, उस पर रेट लिखा होता है। और ज़्यादा बड़े शोरूम में जाओगे तो उसमें एक अलग वो बना होता है, कॉलम बना होता है, उसके अंदर बहुत सारा सामान है, उसके ऊपर चीट लगी है, इसमें जो पड़ा है वो इस रेट का है, फिर अगले में जाते हो उसमें इस रेट का है, ऐसे लगा होता है। तो मान लीजिए आप किसी शोरूम में जाते हो और वहाँ जाने पे आपको एक बड़ा सा केबिन बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है। आपने 100 रुपए की वस्तु है, लेकिन आपको दुकानदार बताता है कि आपको इन वस्तुओं पे ऑफर चल रहा है कोई, इसलिए आपको क्या छूट मिल रही है, 10% की छूट मिल रही है ना। अच्छा, आप घर पे कितनी शर्टें लेके आए, कुल बताओ कितनी लेके आए टोटल। अगर आपको कोई भी छूट न मिले तो बताओ आप कितने रुपए देकर के आओगे उसको, फिर आप कितनी देकर के आओगे। इसका मतलब सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य के हिसाब से कुल अंकित मूल्य कितना हो गया, 2500 रुपये हो गई। ये बात समझ आई क्या आपको, भाई घर पे तो 25 लेके आए हो आप, और 100 रुपए के हिसाब से कुल अंकित मूल्य क्या हो गया, 2500 हो गया। फिर आपको दुकानदार ने कहा भाई आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। भाई 100 रुपए पे कितनी छूट मिल रही है आपको, 10% छूट का मतलब कितना प्रतिशत देखे ना आपने, 90% का मतलब क्या हो गया, एक वस्तु आपको कितने की मिलेगी, 90 की मिलेगी। एक वस्तु कितने की मिल रही है, 90 की। क्या आप सभी वस्तुओं को 90 रुपए के हिसाब से खरीद के लाए क्या, नहीं खरीदा आपने। 5 तो आपको फ्री मिल रही है, 5 तो आपको क्या मिली है, बिल्कुल फ्री मिली है। पैसे आपने केवल कितनी शर्टों के दिए बताओ, 20 शर्टों के, और प्रत्येक शर्ट कितने रुपए की मिली आपको, 90 रुपए की। 20 शर्टों के हिसाब से 90 रुपए, देखो कितने रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए, 1800 रुपए। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1800 रुपए। अब देखो आप 2500 अंकित मूल्य था, खरीदा आपने 1800 का, छूट कितनी मिली बताओ, कितने की छूट मिली, 700 की। छूट हमेशा किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 2500, और गुणा में प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका
100, 7 चौके तो कितने परसेंट की छूट मिलेगी आपको? कुल 28% की छूट मिलेगी। समझ आई बात आपको क्या? कहाँ गलत किया? लिखो एक और क्वेश्चन, नोट कर लिया तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो एक दुकानदार 20% छूट पर खिलौने बेचता है। 20% छूट पर खिलौने बेचता है। एक व्यक्ति जिसे एक दुकानदार 20% छूट पर खिलौने बेचता है। एक व्यक्ति जिसे 15 खिलौने खरीदने पर 5 खिलौने फ्री दिए जाते हैं। 15 खिलौने खरीदने पर 5 खिलौने फ्री दिए जाते हैं। कुल छूट प्रतिशत बताएं। कुल छूट प्रतिशत बताइए। सेम इसी प्रकार का प्रश्न किया है हमने पहले, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट आंसर निकालें सभी। हम्म, 20%, 40 देखते हैं। चालीस, देखो फिर क्या आंसर आएगा, चेक करते हैं हम। इस टाइप का अभी एक ही करवाने वाला हूं मैं, आगे फिर हम नया शुरू करेंगे। क्या बोला गया आपसे कि एक दुकानदार क्या बोल रहा है, कितनी शर्टें खरीदने पर भाई कितने वस्तुएं 15 खरीदता है और 5 फ्री मिलता है। इसका मतलब कुल लेकर के कितने आया वो? 20 लेकर के आया, ठीक है। और एक वस्तु कितने रुपए की है? अंकित मूल्य मान लेते कितना प्रत्येक का, तो कुल रुपए अंकित मूल्य कितना है उसका? ये बात बताओ, समझ आई क्या आपको? अंकित मूल्य कुल कितना हो गया? 2000 रुपये। यहां तक बताओ, समझ आई क्या? ठीक है, अंकित मूल्य 2000 रुपये हो गया। अब आपसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक वस्तु पर कितनी डिस्काउंट मिल रही है उसे? 100 रुपए की वस्तु है, 20 की डिस्काउंट मिलेगी उसको, तो एक वस्तु कितने की मिलेगी उसको? 80 रुपए की। और साथ में ये बोला गया कि 15 खरीदेगा तो 5 तो क्या मिल रही है उसको? फ्री मिल रही है। इसका मतलब पैसे कितने के लग रहे हैं? केवल 15 वस्तुओं के। तो 15 से गुणा किया इसको, 15 8 इतना। इसका मतलब ये क्या हुआ, उस वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये, विक्रय मूल्य 1200 है। बताओ 2000 की वस्तु 1200 में बेच रहे तो छूट कितनी दे रहा है? छूट 800 रुपए की दे रहा है। बट्टा में क्या आएगा? अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये। गुणा में प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 40 में सॉरी 80 में 2 का भाग दें, क्या आएगा? 40% की छूट। समझ आ गया होगा सभी को? ऐसे प्रश्न कर लोगे ना आप? लिखो फिर। बोलो क्वेश्चन, लिखो। एक दुकानदार एक दुकानदार 2 शर्ट बेचने पर 1 शर्ट फ्री देता है। एक दुकानदार 2 शर्ट बेचने पर या खरीदने पे, कैसे भी समझ लो, दुकानदार बेच रहा है, ग्राहक खरीद रहा है। एक दुकानदार 2 शर्ट बेचने पर 1 शर्ट फ्री देता है। एक अन्य दुकानदार अपने उत्पाद पर एक अन्य दुकानदार अपने उत्पाद पर
35% की छूट देता है, 35% की छूट देता है। बताइए ग्राहक को कौन सी दुकान से सामान खरीदने पर, कौन सी दुकान से सामान खरीदने पर लाभ होगा। ग्राहक को कहां से सामान खरीदे कि उसे फायदा होगा, ज्यादा फायदा होना चाहिए, पहला या दूसरा, दोनों। ठीक है, निकालो सभी। पहली दुकान पे जाएं कि दूसरे पे जाएं, ये बताना है। आप सभी ग्रुप में ऐड है ना, अपनी कोचिंग का जो ग्रुप है उसमें ऐड है क्या। मैं आज उसमें शेड्यूल डाल दूंगा आपके शनिवार के टेस्ट का, ठीक है ना। तो वहां से आप शेड्यूल ले लेना। मैं उसमें एसआई की टेस्ट सीरीज का, सीईटी की टेस्ट सीरीज का, आरएएस की टेस्ट सीरीज का, सुपरिचर की टेस्ट सीरीज का और बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज, सभी की टेस्ट सीरीज जितनी भी है उन सभी का अलग अलग मैं शेड्यूल डालने वाला हूँ। वहां से शेड्यूल लेकर के ढंग से तैयारी कर लेना। शनिवार को अगर आपके नंबर मेरी उम्मीद से ज़्यादा कम आते हैं तो मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं आपके घर पे संपर्क करूंगा, पहले बता रहा हूँ। फिर मत कहना गुरुजी ओके कर दियो थे तो घर ही फोन कर दियो, गुरुजी यही है, गुरुजी यही करे। ठीक है, समझ रहे हो ना सभी। तो ढंग से पढ़ना शुरू कर देना, शेड्यूल मिलते ही वो थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा मैं। अगर कोई विद्यार्थी इस ग्रुप में ऐड नहीं है तो मेरे नंबर पे मैसेज डाल दो, नाम लिख करके मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, अब लिखो नई नई बात लिखो आगे, कर्मिक छूट हेडिंग डालो, कर्मिक छूट वाले प्रश्न। अच्छा वो वाला बताया नहीं क्या मैंने अभी आंसर उसका। उसमें ये कह रहे हैं पहली दुकान है ना, पहली दुकान पे क्या हो रहा है, 2 वस्तु खरीदने पर 1 फ्री मिल रही है। इसका मतलब कुल वस्तु कितनी लेके आया घर पे, 300 रुपए की, लेकिन पैसे कितने के दे के आया है, 200 के दे के आया है। तो छूट कितनी मिल गई देखो, 100 रुपए की छूट किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य कितना है और गुणा में 100, 2 जीरो से 100 में 3 का भाग दें क्या आएगा। इसका मतलब पहली दुकान पे तो छूट कितनी मिल रही है, 33.1/3% की, और दूसरी दुकान पर उसको छूट क्या मिल रही है बताओ, सीधी छूट मिल रही है 35% की। तो बताओ आपको कौन सी दुकान से सामान खरीदने पे फायदा होगा। दूसरी दुकान से आप सामान खरीदोगे क्योंकि यहाँ छूट आपको ज्यादा मिल रही है, यही बताना था। ठीक है, यही बताना था। समझ आई बात क्या आपको। अरे सरमाया मत किया करो, कोई चीज नहीं पता है तो पूछ लिया करो 2-3 बार 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो एक दुकानदार, अच्छा हेडिंग क्या डालनी है आपने, कर्मिक छूट लिखो ऊपर, कर्मिक छूट वाले प्रश्न लिखने हैं आपने। इसमें लिखो पहला प्रश्न, एक दुकानदार 20% व 30% की, एक दुकानदार 20% व 30% की 2 कर्मिक छूट देता है। एक दुकानदार 20% व 30% की 2 कर्मिक छूट देता है। कुल छूट प्रतिशत बताएं, कुल छूट प्रतिशत बताएं। ध्यान दो सभी। देखो दुकानदार जब कोई सामान बेच रहा है, मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है उसका, अंकित मूल्य मान लो कितना है 100 रुपए, लेकिन वो क्या कर रहा है 100 रुपए पे पहले छूट कितनी देता है बोलो, 20 की छूट देगा तो कितने % में खरीदेगा, 80/100। बात समझ आई। कल वाली क्लास जो नहीं आए थे उन्होंने लगा ली थी क्या घर पे, लगा ली थी सभी ने, फिर तो ये समझ आ जाएगा। नहीं लगाई कल वाली तो फिर ऊपर से जाएगा। कल मैंने बताया था आपको कि 80 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 100 गुना 80/100। फिर दूसरी छूट क्या है बोलो, 30 30 की, 30 की छूट का मतलब कितना % देना है हमें, 70% देना है। इसको जब हल किया 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 8 56। देखो वस्तु पे अंकित मूल्य तो कितना था 100 रुपए था, लेकिन वस्तु हमने खरीदी कितने में है 56 रुपए में, तो कितने रुपए की छूट मिली हमें, 44 की छूट मिली। इसका मतलब छूट क्या हो गई 44%, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया। कुल छूट आपने 20 और 30 को जोड़ तो नहीं दिया,
तो आपने अंदाजा लगाया भाई, तो 16% तो कह दिया नहीं। लिखो फिर से प्रश्न। लिखो, बोलूं? 20% व 25% की 20% व 25% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य 20% व 25% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। 40% आएगा। सभी का आ रही है, आ रहा है 40%। क्या देखो, ध्यान दो, आपसे क्या है कि पहले कितनी छूट दे रहे बताओ। ध्यान दे लो, सामने देखो सभी। मान लीजिए वस्तु कितने की है, 100 रुपए की। 100 रुपए पे पहले छूट कितनी है बोलो? 20 की छूट का मतलब 80%। फिर छूट कितनी है? 25 का मतलब 75%। समझ आई बात? 2 जीरो से 2 जीरो, 25 3 और 25 चौका 4 एकम 4 दूनी 20 दिया 60। वस्तु पहले तो थी कितने की? 100 की। छूट देने के बाद वस्तु कितने की हो गई? 60 की। तो कितने रुपए कम हो गए? जो कम हुए हैं वही छूट है। तो 40% की क्या हो गई? छूट। आ रहा होगा समझ आपको? फिर लिखो। देखो, मैं आपको क्वेश्चन मिक्स नहीं करवा रहा कि बीच में ये ठोक दिया और बीच में वो। मैं आपको टाइप टू टाइप, पहले टाइप के 3 4 करवाए, फिर नया टाइप शुरू किया, इसके 3 4, फिर नया टाइप शुरू, ऐसे प्रश्न हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए बढ़िया से। लिखो एक और, जिससे पूछूं वो आंसर बताएगा मेरे को। की बार प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। लिखो। बोलू? एक दुकानदार 20% छूट पर खिलौने बेचता है। एक दुकानदार 20% छूट पर खिलौने बेचता है। एक व्यक्ति इस छूट पर, एक मिनट एक मिनट, एक दुकानदार 20% व 40%, ऐसे लिखो। एक दुकानदार 20% व 40% की क्रमिक छूट पर खिलौने बेचता है। 20% व 40% की क्रमिक छूट पर खिलौने बेचता है। जिससे पूछूं वो विद्यार्थी मेरे को जवाब देगा। एकल छूट बताओ, दुकानदार की एकल छूट बताइए। शाबाश। थोड़ी सी स्पीड रखो भाई आंसर निकालने में। शाबाश 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 शाबाश। आ गया आंसर? वेरी गुड। क्या आंसर है? जल्दी कर। समझ को नहीं तो सवाल है तो फिर कर उत्तर निकाल के। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। कहाँ फंस गए भाई? जीरो से जीरो नहीं कट रही क्या? गलत करे हो बेटा सवाल अभी भी। देखो, इस प्रश्न में भी आपको मैं बार बार अगर बताऊं तो कितनी शर्म की बात है ये। इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ है ही नहीं फिर क्लास में। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। एक बार बताने के बाद तो आंसर आना चाहिए तुरंत आपका। क्या बोला गया आपको? देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? मान लो कि 100 रुपए है, ठीक है। अब देखो 100 रुपए पर क्या हो रहा है? 100 रुपए पर पहले छूट कितनी मिल रही है? 20 की छूट का मतलब 80/100। फिर छूट कितनी मिल रही है? 40 का मतलब 60/100। इसको आप हल करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 8 6 48। बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत हो रही थी आपको? 100 रुपए की वस्तु है, बेच कितने की रहा है? 48 की। तो कितने रुपए कम हो गए देखो आप? 48 घटा दो 100 में से 52% की छूट हो गई। ये पूछा था। सही था क्या सभी का? सही था? पहले तो लिखा ही नहीं आपने, 100 तो गुणा में लगाया ही नहीं था। क्या नाम है आपका? प्रियंका। सही था? बस मार के पड़ोस मारोगा थे और की कौन। लिखो क्वेश्चन और लिखो।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, इस पर पहले 10% की छूट, इस पर पहले 10% की छूट और बाद में 20% की छूट दी गई, पहले 10% की छूट और बाद में 20% की छूट दी गई। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्या बताना है? विक्रय मूल्य, कितने में बेचा गया। चार सौ 432। क्या आंसर आ रहा है भाई? ध्यान दो सभी, सामने देखो मैं हल कर रहा हूँ। देखिए सभी, मान लीजिए किसी वस्तु, मान लीजिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, नहीं दिया तो 100 मानते हम, दिया है उसने 600 रुपये अंकित मूल्य दे रखे है ना, फिर हमने 100 नहीं मानना, फिर हम 600 ही मानेंगे। और 600 रुपये पे पहले छूट कितनी मिल रही है देखो, कितनी? 10% की छूट का मतलब 90 बटा, और बाद में छूट कितनी? 20% की छूट का मतलब 80 बटा 100। इसको हल करो, जो आंसर आएगा वही बताना था आपने। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 नीम 72, 72 छिका कितना? 432। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 432 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई क्या बात आपको? कौन समझे? देखो, आपको अंकित मूल्य दे रखा है 600 रुपये, दे रखा है ना, क्वेश्चन में दिया है 600 रुपये अंकित मूल्य। वो कह रहे पहले 10% की छूट, 10 की छूट देंगे तो 90 बटा 100, फिर 20 की छूट, तो 100 में से 20 कम कर दो, 80 बटा 100। अब इसको हल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से ये 2, 6 गुना 9 गुना 8 करोगे तो 432। ठीक है, ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। और लिखो प्रश्न, लिखो, बोलू। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, इस पर पहले 20% की छूट, इस पर पहले 20% की छूट और बाद में पहले 20% की छूट और बाद में कितनी छूट दें? 40% की छूट दी गई, बाद में 40% की छूट दी गई। बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य। आंसर बोलना मत एक बार, है ना, निकालो सभी आंसर, प्रत्येक विद्यार्थी निकालो। ठीक है, सभी विद्यार्थी निकालो आंसर फटाफट। कर दिया? हाँ बताएं। यार, यार 960, आपका 260, 900 आया आंसर कितना? 960। ठीक है, आया आंसर क्या? आपका आंसर आया? कर तो रहे हो, सही तो कर रहे हो, बस हल ही तो करना है, इसको गुना करना है। 8 6 48, 48 दूना 96, 96 का जीरो ठोक दो, 960 हो जाएगा। अरे ध्यान दो, देखो क्या क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि, ध्यान दो सामने देखो सभी, आपसे कहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये, इतना लिखा सभी ने? अरे लिखा था क्या? फिर आपसे कहा कि इस पे पहले छूट कितनी? 20 की छूट है तो 80 बटा 100, इतना लिखा सभी ने। बाद में छूट कितनी? 40 का मतलब 60 बटा 100, और फिर आगे जो भी आंसर आएगा वही उसका विक्रय मूल्य होगा छूट देने के बाद। इतना लिखा आपने? लिखा था इतना? ठीक है, अब इसको काटना है भाई, सबसे इजी तो काम है, 2 जीरो से 2 जीरो काटना। देखो कितना आसान है, कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे। ठीक है, जीरो से जीरो काटने बस कहीं भी आ जाए। एक बंदे ने वैसे भी काट दिया था, बताया मैंने आपको, 1001 बटा 100 लिखा हुआ था, उसने 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दी। बोलो
दिखनी चाहिए, 0 से 0 काट देनी है, ऐसे नहीं काटना था। 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16 और 16 छिके है 16 छिके 960। कहाँ रहते हो आप? ये 1 0 बची हुई ध्यान रखना, इसको भूलना मत, ये आगे लगा दो। अब क्या आएगा आंसर? 900। यही बिक रहे मुझे, इतनी सी बात थी है। और लिखो लिखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु का क्या है, व्यक्ति बोल दिया मैंने। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। इस पर 2 क्रमागत छूट देने के बाद यह वस्तु 480 रुपये में बेची गई। 2 क्रमागत छूट देने के बाद यह वस्तु कितने में बेची गई? 480 रुपये में बेची गई। यदि पहली छूट 20% हो तो दूसरी छूट प्रतिशत बताओ। पहली छूट 20% हो तो दूसरी छूट ज्ञात करनी है। कर दिया क्या? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कल इस प्रकार के और प्रश्न हम करेंगे। ध्यान देना, क्या बोला गया आपको? अंकित मूल्य क्या बोला गया? बोलो। 800 रुपये बोला गया। पहली छूट आपको पता है, एक छूट कितनी दी भाई? किसी दुकानदार ने ये कहा कि अंकित मूल्य 800 रुपये है, आपको एक छूट उसने दे दी, पहले अपनी तरफ से उसने कम कर दिया। कितना परसेंट? 20% कम किया। मतलब आपने कितना देना था? 80% देना था। 2 0 से 2 0 8 8 है। अब उस दुकानदार ने कहा कि भाई वस्तु है तो 800 की, लेकिन आपको 20% की छूट दे करके कितने में दे देंगे? 640 में दे देंगे, ये बोला उसने। यहाँ तक समझ आया? लेकिन आप हैं, काम मानने वाले थे। आपने कहा ना भाई, था तो कौन दिया? तो दुकानदार ने कहा भाई कई देर तो बोला, अभी इतनी क्या ही है। फिर उसने कहा चल ठीक है, फिर एक छूट और देता हूँ। अब उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है मुझे नहीं पता, लेकिन वस्तु आपको कितने में दे दी उसने? कितने में दी? 480 रुपये में। अब आपके लिए अंकित मूल्य क्या हो गया? 640 हो गया, ध्यान रखना। अब अंकित मूल्य क्या हो गया? 640। आपको वस्तु मिली 480 में। देखो छूट कितनी मिली है इस पे? कितने की? 160 की छूट मिली है। किस पे मिली है? 640 पर मिली है। गुना में ये लो, 0 से 0, 16 चौके 64 और 25 चौका, तो कितने परसेंट की छूट मिल गई? दूसरी छूट क्या हो गई? 25%। समझ आई बात आपको? सही था किसी का? इतना तो कर लिया, आगे नहीं आया आंसर तो नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई नहीं, चलो अब आएगा। समझ आया होगा सभी को? ऐसे रो रहे थे कि गणित तो बहुत ही औखी है, लाभ हानि तो बहुत ही औखी है, उससे भी टफ है बट्टा वाले क्वेश्चन। बताओ दिक्कत आ रही है क्या आपको? कोई समस्या नहीं आ रही? आपको रोने की आदत है, मेहनत करके खुश नहीं हो आप अगर रो रहे हो, इसका मतलब है ना। मेहनत करनी शुरू कर दो, बहुत सारी वैकेंसी है आगे, अभी पता है आपको, तो खूब भर्तियां आ रही है। मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे, लग जाओगे। और अगर आलसी बन के बैठे रहोगे ना, आयर चले गए तो ऐसे ही चलते रहेगा, चाहे 5 साल चलते रहना। ठीक है ना? आपके जीवन का ये एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं इसको, एक बहुत बढ़िया मोड़ आप इस जीवन को दे सकते हैं यहाँ से, और एक बहुत बुरी जिंदगी जीने के लिए भी मोड़ सकते हैं अपने जीवन को। आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हैं, है ना। यहाँ थोड़ा सा संभल गए ना, यहाँ आकर के थोड़ा सा संभल गए, तो जब बूढ़े हो गए ना तब देखना वहां खड़े होकर के आप अपनी जिंदगी को, अगर यहाँ नहीं संभलते तो कहाँ होते, और नहीं संभले तो देख लेना आप कहाँ होगे, और आपके साथ जो संभल गया वो कहाँ होगा। आपके फोन कॉल भी रिसीव नहीं होगे, मरने ही तंग करे फालतू, है ना। इसलिए शानदार तरीके से पढ़ो बेटा, एक छुट्टियां बहुत कम करो। अभी किसी पड़ोस के रिश्तेदार की शादी है तो भी चले जाते हो आप,
जानो पड़े हैं लोग ज्यादा ब्याह में जाओ नहीं खुद छोरी कौन मिलेगी ध्यान रखी ब्याह कराने का सारा छोरा बोलने लग रही याद रखियो बात ठीक है ना। तो पढ़ लो ढंग से, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। शादियां ठीक है चलो जाना चाहिए, लेकिन कोई ज्यादा निजी है तो कोई घंटा 2 घंटा जाओ, ऐसे थोड़ी अगले घर पे जाके धरना ही दे दिया। जब तक यहाँ से मिठाई की खुशबू आएगी तब तक जाएंगे नहीं। अगला बोल के नहीं कह रहा तो क्या हुआ, कुछ समझो यार, आप समझो उसकी जगह आप होते तो आप पे क्या बीतती। 20-30 आपके घर आके बैठ ही जाए ही नहीं, है ना। ठीक है।